स्वामी भगवान की जय। महामंगलकारी महाकल्याणकारी 24वें तीर्थंकर परमात्मा की छिन्न वाणी के अमृत को बूंद बूंद कर पीने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। 10 अध्ययन तक प्रभु की दिशा चली। उसके बाद 11वें अध्ययन की जब बारी आई तब प्रभु ने बहु शुद्ध पूजा नामक अध्ययन की देशना करो। बहु शुद्ध पूजा, शुद्ध मतलब सुनकर, पढ़कर, किसी की द्वारा समझकर जो चीज हम सीखते हैं ना उसे कहते हैं शुद्ध। हम सबको ज्ञान है, ऐसे बने व्यवहार में हम कहते हैं अपन अज्ञानी जीव है, लेकिन थोड़ा बहुत तो ज्ञान है ना। कौन 5 ज्ञान में से हम सबको कौन कौन से ज्ञान है पता आपको? और कितने ज्ञान? 5 ज्ञान। अपने को कितने हैं? अपने 3। कौन कौन से? और ज्ञान किससे होता है ना? हाँ, आज छुट्टी का दिन है ना, इसलिए बच्चे एकदम फुल फॉर्म में। अगर अवधि ज्ञान होता ना बेटा आपकी को, तो कहाँ क्या चल रहा है यहाँ बैठे बैठे पता चल जाता। इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, ऊपर क्या है, कहाँ है, सब पता चलता है। पता चल रहा है क्या? नहीं ना। मतलब अवधि ज्ञान है या नहीं है? मना परो ज्ञान, बाप रे बाप। मना परो ज्ञान मतलब किसी के मन में क्या विचार चल रहे ना वो भी मालूम पड़ता है। मालूम पड़ता है आपको? मैं सोच रही हूँ मन में कि जय बहुत बदमाश बच्चा है। मालूम पड़ता है आपको? जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक नहीं मालूम पड़ता ना। इसका मतलब है कि हमें अब तक मना परो ज्ञान तो कौन कौन से ज्ञान है? मति ज्ञान और अच्छा है केवल ज्ञान नहीं बोला। नहीं तो मुझे लगा पहले अति ज्ञान बोला फिर मना परो ज्ञान, अब तो सीधा ये लगा 6 नहीं लगाया ना। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, 2 प्रकार की ज्ञान हम सब में। कम होगा किसी में ज्यादा, लेकिन है तो सही। किसी में ताकत ज्यादा होती है, किसी में, लेकिन है तो कोई गाथा ज्यादा याद कर सकता है, कोई कम याद कर सकता है। लेकिन पुरुषार्थ करे अगर तो हर व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। हम सबको 2 ज्ञान है। पहला ज्ञान है मति ज्ञान। मति ज्ञान मतलब क्या? मति ज्ञान को अपनी लैंग्वेज में कहूँ ना तो सीधा सा शब्द है कॉमन सेंस। मति ज्ञान मतलब क्या? कॉमन सेंस होती है किस जगह क्या करे, क्या बोले, कब क्या खाए, कॉमन सेंस होती है ना। अब ठंडी के दिन होते हैं तो आपकी मम्मी मेथी के लड्डू, उड़द की दाल के लड्डू बनाती है, बराबर। वही मेथी के लड्डू और वही उड़द दाल के लड्डू कभी वैशाख महीने में बनते हैं क्या घर में? क्यों नहीं बनती? क्योंकि मति ज्ञान है, कॉमन सेंस है कि वातावरण ठंडा है तो शरीर में गर्मी उत्पन्न करने वाले पदार्थ खाना चाहिए। अब वातावरण ही गर्म गर्म है और यहाँ आप गर्मी लाने वाली चीजें खाओ तो क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे। अब बाहर तो पड़ रही जोरदार ठंडी और बच्चे जिद करते आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है, फिर क्या होता है? सर्दी हो जाती है, बराबर। तो गर्मी में क्या खाना, ठंडी में क्या खाना, गर्मी में क्या नहीं खाना, ठंडी में क्या नहीं खाना, किस जगह कैसे वस्त्र पहनना, किस जगह कैसे शब्द बोलना, ये सब चीजें किससे पता चलती है? मति ज्ञान से, कॉमन सेंस। लेकिन कहते हैं लोग कि कॉमन सेंस कॉमन नहीं है, हर किसी में एकदम बराबर
नहीं होता, कई लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ क्या पढ़ना चाहिए, कुछ भी बोलते थे। मतलब उन्हें मति ज्ञान तो है, लेकिन उन्होंने अपने मति ज्ञान का उपयोग नहीं किया। अब दूसरा ज्ञान है शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान मतलब सुनकर कोई बात याद रह जाए, पढ़कर कोई बात याद रह जाए, महाराज साहब सिखाए, कोई टीचर सिखाए, कोई मम्मी पापा अंकल आंटी कोई बात सिखाए और आप सीख लो, वो क्या है? शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान सबका अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति एक दिन में 10 गाथा इजीली कर दे और कोई व्यक्ति 10 दिन में भी एक गाथा होता है, लेकिन नहीं कर सकते। ये वाक्य बोलने से पहले कोशिश कितनी की, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक मुनि हुए, उनका नाम तो कुछ और था, लेकिन शास्त्रों के पन्नों पर वो माशतुश मुनि के नाम से जाने गए। नाम कुछ और था और उन्हें माशतुश क्यों कहा गया? ध्यान से सुनिएगा। दीक्षा लेकर एक व्यक्ति साधु बनता है। अब दीक्षा ले ली तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? धार्मिक अभ्यास किए बिना काम कैसे चलेगा? गुरु भगवंत ने उस नूतन दीक्षित मुनि को पढ़ने के लिए बिठाया। गाथा की दशकालिक सूत्र की धम्मो मंगल मुक्तिठम, एक गाथा 6 महीने तक लगातार रटते रहे। वो भी कोई 5-10 मिनट रोज के नहीं, दिन के 6-6, 8-8 घंटे एक गाथा रटते रहे, लेकिन एक गाथा भी उन्हें, हे भगवान, पूर्व भौमी ज्ञान की कोई आशातना की। ज्ञान की आशातना कैसे होती है? बच्चे बताएंगे क्या क्या करते हो तो आपको ज्ञान की आशातना करने का पाप लगता है? पेपर पे पैर रखो तो, और पेपर फाड़ते तो, और झूठी मुंह बोलते तो, और पेपर पर अगर खाना खाते तो, पेपर से अगर जमीन साफ कर ली, गंदगी उठा ली तो, और बुक फेंकते तो, बिल्कुल सही, और पटाखे फोड़ने से, क्योंकि पटाखे के अंदर भी न्यूज़पेपर की पीसेस होते, और पतंग उड़ाने से, और हाँ, हाथ में अक्षर लिखने से, और वेरी गुड। मैं ये जवाब जानना चाहती थी जब से, अक्षर वाले कपड़े पहनने से, क्योंकि अक्षर वाले कपड़े पहनकर आप खाना भी खाते हो, आप वॉशरूम भी जाते हो। मजबूरी होती है बच्चों की, बेचारी समझती है तो भी अक्षर वाले कपड़े पहने, मजबूरी है। अरे खरीद भी जाए, हाथ में घड़ी पहनने से, मोबाइल हाथ में लेकर खाने से। अरे खाने तब तो समझ में आता है। मुझे किसी ने बताया कि महाराज साहब मेरे बच्चे को सौगंध दो। मैंने कहा किस चीज की सौगंध? तो कि वॉशरूम और टॉयलेट जाता है ना तो भी मोबाइल, वहां पे भी मोबाइल लेके जाते, फिर वही मोबाइल हाथ में लेकर खाना खाते, हाँ? कहीं पे भी नहीं छोड़ते। ज्ञान के किसी भी साधन को पैर लगा, धूप लगा, जमीन पर रखा, उसे पास में लेकर आहार निहार किया तो ज्ञान की आशाता। और ज्ञान की जो आशाता करते हैं ना, उन्हें अगले भाव में ज्ञान नहीं चाहिए। एग्जाम आती है और बच्चे आते, मां साहब भाषक शिक्षक एग्जाम है, पढ़ते तो बहुत है, याद भी करते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है और
पूरा याद किया हुआ, बाय बाय टाटा कहकर उड़ जाता है, जवाब सोचता ही नहीं। क्यों होता है ऐसा पता है आपको? पूर्व भूमि जानी अनजानी में कहीं न कहीं हमने ज्ञान की आशाता की हो। शुद्ध ज्ञान वो साधु भगवान प्रयत्न तो करते, लेकिन कोशिश करने पे, अरे कोशिश नहीं, जबरदस्त कोशिश करने के बाद भी एक गाथा उन्हें आज आयम्बिल करना शुरू किया उन्होंने। कितने साल आयम्बिल किया, ज्ञानावरणीय कर्म खप जाए, मुझे ज्ञान चढ़ने लग जाए, इस भावना से उस मुनि भगवंत ने 12 साल लगातार आयम्बिल की। बाप रे, नौबत जी की होती आती है ना, 9 आयम्बिल भी लगातार करने होते ना, अपन कितना सोचते अपन, मन को कितना मजबूत करते हैं, तब जाकर एक ओली कर पाते। और 12 साल नॉन स्टॉप आयम्बिल, उसमें संवत्सरी भी आ रही है बीच में, तो उपवास, ज्ञान पांचम और एकादशी भी आ रही है, तो उपवास, पारणी में भी आयम्बिल और पारणी में भी। इतना करने के बाद भी ज्ञानावरणीय कर्म इतना प्रबल था कि 12 साल मेहनत करने के बाद भी एक गाथा नहीं। गुरु भगवंत ने देखा कि गाथा नहीं याद कर पा रहे, कोई बात नहीं, अब क्या करें, जैसे उनकी कर्म, चलो एक वाक्य सिखा देता हूँ, एक सेंटेंस, वो तो याद हो जाएगा, एक सेंटेंस तो याद रह जाएगा। तो गुरुदेव ने आत्मा को पवित्र बनाने के लिए उन्हें एक वाक्य सिखाया, माँ रुष। रुष मतलब गुस्सा मत करो, द्वेष मत करो, माँ मतलब नहीं, माँ रुष और माँ तुष। तुष मतलब किसी पर राग मत करो, किसी पर द्वेष मत करो और किसी पर राग मत करो, माँ रुष और माँ तुष। एक वाक्य याद कर लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। वो महाराज साहब वो एक वाक्य रटने बैठे, माँ रुष माँ तुष। किस किस को याद है क्या ये वाक्य? लगभग सबको, माँ और माँ। एक मिनट भी नहीं हुआ सुनकर और हम सबको ये वाक्य याद हो गया। लेकिन कर्मों की गति बहुत विचित्र। वो मुनि भगवान चाहते हैं ज्ञान को आत्मसात करना, लेकिन लगातार 12 महीने तक माँ रुष माँ तुष को रटते रहे, बोलते रहे, लेकिन उन्हें याद, हे भगवान क्या याद रहा उन्हें पता है? रुष और तुष में से ना एक एक शब्द निकाल दिया। क्या याद रहा उन्हें? मास्तुस, मास्तुस, मारुष, मातुष। यहाँ रू निकल गया और वहाँ माँ निकल गया, मास्तुस मास्तुस करने लगे। बाकी के जो मुनि भगवंत थे, कुछ गंभीर मुनि भगवंत तो समझते थे कि ये इनका दोष नहीं है, इनके पहले बांधे हुए कर्मों का दोष। लेकिन कुछ मुनि भगवंत छोटे थे, उम्र में भी कच्चे थे और अकल में भी इतने परिपक्व नहीं थे, तो वो मजाक उड़ाने लगे। ओ मास्तुष मुनि, सदा में हो, उनका नाम ही पड़ गया मास्तुष मुनि। लेकिन आपको पता है वो मास्तुष मुनि शुद्ध ज्ञान तो ज्यादा नहीं अर्जित कर पाए, लेकिन आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ, आत्मा को पवित्र बनाने की उनकी भावना इतनी जबरदस्त थी। उन्हें चिढ़ाते थे छोटे छोटे मुनि भगवान, मास्तुष मुनि मास्तुष मुनि, तो भी वो स्माइलिंग फेस के साथ सुनते थे। वो कहते थे आप सब कितनी पुण्यशाली हो, आपको दशवैकालिक कंठस्थ है, आपको पक्षी सूत्र कंठस्थ है, आपको उत्तराखंड आगम कंठस्थ है, और मैं देखो अभागी, मुझे एक लाइन भी ढंग से याद नहीं रहती।
आप पुण्यशाली हो, मैं आपके पैर धोकर पीऊं तो भी। ये सरलता, ये नम्रता, ज्ञान को आत्मसात करने की ये तड़पन। समय ऐसा आया, समय ऐसा आया, एक दिन देव दुंदुभी की आवाज उपाश्रय के पास आने लगी। तो छोटे छोटे मुनि भगवंतों ने कहा, ये देव दुंदुभी क्यों बज रही है, देवता क्यों आएंगे? और तब गुरु भगवंत ने कहा, तुम जिन्हें बुद्धू समझते हो, तुम जिन्हें अज्ञानी समझकर जिनका मजाक उड़ाते हो, तुमने जिन्हें मस्तूष 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 नाम दे दिया, जिनको तुमने वो मुनि मस्तूष मुनि अज्ञानी से केवल ज्ञानी बन गए, केवल ज्ञान हो गया, आत्मा इतनी पवित्र बन गई कि न राग रहा न द्वेष रहा। शब्द तो आप और हम भी बड़े अच्छे बोलते हैं, लेकिन वो शब्द जब आत्मसात हो जाए, वो भावधारा जब निर्मल बन जाए ना, तब होता है प्रकट केवल ज्ञान। उत्तराध्ययन के 11वीं अध्ययन में कुल 32 गाथाओं के माध्यम से, 32 गाथाओं के माध्यम से प्रभु महावीर ने बहुश्रुत मतलब बहुत पान लिया है ज्ञान। जिन्होंने ऐसे ज्ञानी पुरुषों के गुणों का, उनके लक्षणों का वर्णन किया। जरूरी है ज्ञान पाना या नहीं जरूरी? 5 प्रतिक्रमण आ जाए ना किसी को तो ऐसा लगता है मैं तो पढ़ लिख कर पंडित बन गया, लगता है कि नहीं लगता है? एक राजा थे, उनकी कहानी गिरनार की भाव यात्रा में आने वाली है, इसलिए आज उनकी पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगी। लेकिन भर्तृ हरिजी ने सन्यासी बनने के बाद एक ग्रंथ की रचना की और उस ग्रंथ में उन्होंने कबूलनामा पेश किया, स्वीकार की अपनी गलती। क्या कहा उन्होंने? जब मैं थोड़ा जानता था ना, तब मैं समझता था मैं बहुत विद्वान हूँ, और जैसे जैसे विद्वानों की संगत में रहकर मैंने ज्ञान पाने की शुरुआत की, ऐसे ऐसे मुझे एहसास हुआ कि मेरे जैसा अज्ञानी कोई नहीं। एहसास अज्ञान का कब होता है? ज्ञान पाते हैं ना, तब एहसास होता है कि मैं अज्ञानी हूँ। बाकी जब तक अज्ञानी होते हैं ना, तब तक तो काला टाइप के ट्राई करके फिरते कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं। होता है कि नहीं होता है? आपको कोई पूछे आप बुद्धिमान या बुद्धू, ज्ञानी अज्ञानी बोलती ना, तो आप घिसा पेटा जवाब दे देते हम अज्ञानी हैं। लेकिन शब्द बदल जाए, आप बुद्धिमान या बुद्धू, क्या जवाब होगा आपका? बहुत बुद्धिमान है। होता है कि नहीं होता है? कोई आपको कह दे अरे बुद्धू या बैठ जा, अरे कोई क्या, कोई गुरु भगवंती बोल दे तो क्या होता है? बोलबार आवाज नहीं है हमारे सब में तो है हैंगर धके वाले बुद्धू क्यों बुद्धू है। कितना अभिमान होता है हमें कि मैं तो बुद्धिमान हूँ। ऋषि ने कहा कि जब तक मैं अज्ञानी था तब तक अपने आप को ज्ञानी मानता था, और जैसे जैसे ज्ञान आत्मसात होने लगा मुझे रियलाइज हो गया कि मेरे जैसा अज्ञानी दुनिया में बहुत शुद्ध बहुत है ज्ञान जिनके पास, ऐसे ज्ञानी पुरुष। 2 शब्द है, एक है विद्वान और दूसरा है ज्ञानी। दोनों में थोड़ा फर्क है। कोई बता पाएगा विद्वान और ज्ञानी में क्या फर्क होता है? विद्वान इंफॉर्मेशन बहुत है, नॉलेज बहुत है, लेकिन उसे बचा नहीं पाता। दिमाग बहुत है, लेकिन दिल तक ज्ञान उतर नहीं पाता। वो सिर्फ विद्वान। और जिन्हें
इंफॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ नॉलेज नहीं होता, नॉलेज से आगे विजडम जहां प्रकट हो जाती है, ज्ञान आंतरिक सूझबूझ जहां प्रकट हो जाती है, आत्मिक निर्मलता जहां प्रकट हो जाती है, उनको ज्ञान आत्मसात हो जाता है और वो बनते हैं ज्ञानी। बोलो आपको क्या बनना पसंद है, विद्वान या ज्ञानी? बोलो तो सही, बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। ज्ञानी बनना है तो क्या करना पड़ेगा, माशूश मुनि की तरह अपने मन को एकदम सीधा सरल बना देना पड़ेगा। एक पाइप लगाया नल से वहां तक पानी पहुंचाने के लिए, पाइप में से पानी पसार, लेकिन कोई बदमाश बच्चा आया और उसने पाइप को बीच में गांठ लगा दी, नल चालू है, वहां पानी अपने भीतर स्वीकार करने के लिए टंकी भी तैयार है। बोलिए नल चालू है, पाइप लगा हुआ है, टंकी भरी किया नहीं, क्यों? गांठे तो क्या हुआ, पाइप तो है ना, पानी तो है ना। हाँ बिल्कुल सही जवाब, वो गांठ आते हुए पानी को मन में अभिमान की गांठ, वो ज्ञान की पानी को आते हुए रोक देती। प्रभु महावीर ने बहुश्रुत के लक्षण बताए, बहुश्रुत कैसे होते हैं, 8 लक्षण बताए, ध्यान से सुनना, अपना नंबर इसमें आता है कि नहीं आप भी चेक करना और हम भी चेक करेंगे, ठीक है। पहला लक्षण, बहुश्रुत कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाता, किसी की इंसल्ट हो और उसका मजाक उड़े, ऐसा बहुश्रुत मतलब ज्ञानी पुरुष करते, अपन करते। अरे बोलते बोलते कोई एक शब्द छिप फिसलने से उल्टा बोलते, लड़की बोलना था और टंग स्लिप हो गई और लकड़ी बोल दिया, अपन क्या करते हैं, हाँ 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 हंसना। इसका मतलब कि अपन ज्ञानी में दूसरा लक्षण ज्ञानी का क्या, इंद्रिय और मन को कंट्रोल में रखते। मन नचाएगा और हम नाचेंगे तो हम कठपुतली बन जाएंगे। मन हमारे कंट्रोल में हो, हम कहे मुझे अट्ठाई करनी है और मन कहे जो हुक्म मेरे आका, तो हम मन के मालिक और मन हमारा गुलाम। उल्टा होता है, क्या होता है, हम कहते हैं अट्ठाई करना है और मन कहते हैं मुझे खाना खाना, हम कहते हैं व्याख्यान में जाना है और मन कहता है अरे थोड़ी देर मोबाइल पे वीडियो देख लेते, थोड़ा टाइम पास कर लेते, कितना मस्त गेम चल रहा है, अब ये छोड़ के कौन व्याख्यान में जाए। धन्यवाद है इन बच्चों को, धन्यवाद है इनके माता पिता को, छुट्टी का दिन आता है और बच्चे व्याख्यान में सबसे आगे आकर सुबह पूजा करने। मुझे तो लगा था आज छुट्टी का दिन है ना, तो आज सब 9-10 बजे के बाद ही आएंगे कुंभन लेने, गुरुवंदन करने, लेकिन 7 बजे से तो ऐसी लाइन लगती है ना कि हमको नौकाशी का बचकान पार के पानी भी पीना हो ना तो पानी लेके यहाँ बैठना पड़ता है, नहीं तो 2 मिनट में तो 12 बच्चे दरवाजा खटखटाते, महाराज साहब गुरुवंदन करना। कितनी खुशी होती है इन नन्हे मुन्ने बच्चों को धर्म से जुड़ा हुआ देखकर, कितनी खुशी होती। लेकिन सावधान, पूरी कोशामहल एरिया में क्या इतने ही बच्चे, तो बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं, या तो सोए या तो मोबाइल पकड़कर दिमाग खराब कर रहे। मोबाइल हमको कंट्रोल करे या हम मोबाइल को कंट्रोल करें, ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। बताओ कौन किसको कंट्रोल करे, कौन किसको ऑपरेट करता है, आप मोबाइल को या मोबाइल आपको?
लेता हूँ और वो 5-10 मिनट की बात 2 घंटे बाद पूरी होती है, तो कौन किसको ऑपरेट कर रहा है? ज्ञानी के लक्षण समझ रहे हैं हम। ज्ञानी का पहला लक्षण, कभी किसी की हंसी मजाक उड़ाकर उसे शर्मिंदा नहीं करते ज्ञानी पुरुष। अगर करते हैं हम ऐसा तो हम ज्ञानी बराबर अपनी खुद के लिए सोच रहे हैं। दूरबीन लेकर तो बहुत घूमे जिंदगी भर, अब दर्पण लेकर। हमारे शिविरार्थियों को तो ये वाक्य याद हो गया होगा, बराबर ना? 7 दिन की शिविर हुई गगन पहाड़ में, जीवन निर्माण संस्कार शिविर। उन 7 दिनों में मैंने 27 बार बच्चों को बुलाया। हमारे नेमीचंद जी भी बैठे हैं। खुशी होती है ना बच्चों में परिवर्तन देखकर। 7 दिन में मैंने 27 बार बच्चों को समझाया कि कभी भी कोई भी बात सुनते हैं तो खुद के लिए चिंतन करो। बाकी अपना मन कैसा होता है, व्याख्यान में भी अगर कोई टॉपिक निकले ना कि भाई छोटी छोटी बातों में क्रोध नहीं करना चाहिए, तो अपन तुरंत क्या कहते हैं, दूसरों पर। मेरी देरानी देख छोटी छोटी बातों में गुस्सा करती है, मेरी ननद या मेरी भाभी या मेरा भाई या मेरा फ्रेंड छोटी छोटी बातों में गुस्सा करता है, तो अपन उसको देखकर ऐसे मुस्कुराते हैं कि ये वाक्य तेरे लिए ये बच्चों ध्यान से सुन ले। लेकिन प्रभु फरमाते हैं कि जिनवानी जब सुनते हैं ना, तब हर बात उसके लिए नहीं मेरे लिए। ये चिंतन के साथ अगर सुनेंगे ना तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। ज्ञानी पुरुषों के लक्षण हम देखें। पहला लक्षण, किसी का मजाक नहीं उड़ाते। दूसरा लक्षण, मन और इंद्रियों पर कंट्रोल हो। अब सबसे ज्यादा कंट्रोल की बात आती है तो मन पर। इंद्रियां भी मन के अनुसार ही तो चलती है। मन को जिसने जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। तीसरा लक्षण ज्ञानी का, कभी भी किसी का सीक्रेट किसी के सामने खोल नहीं। ज्ञानी पुरुषों का ये लक्षण होता है। इसीलिए तो प्रायश्चित देने की बात आती है तो शास्त्रों में लिखा है, प्रायश्चित देने वाले गुरु भगवत कैसे हो, धीर वीर और गंभीर। किसी की बात किसी को करते चलता है। कोई व्यक्ति कर्म के उदय से मन को वश में न रख पाने के कारण कोई पाप करते और वो गुरु भगवान के पास जाकर अपना कच्चा चिट्ठा खोलते कि गुरुदेव मैंने ये पाप किया है, मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे प्रायश्चित दो। तो गुरु का कर्तव्य क्या है, प्रायश्चित देना और उस व्यक्ति की बात अपने तक ही रखना। एक दूसरे को बोल नहीं सकते। यहाँ तक कि किसी ने कभी आलोचना की बुक लिखी हो ना, अपन एक दूसरे की बुक भी खोल के पढ़, ये नियम होता है। कई लोगों को ना पता ही नहीं होता। हमारी डायरी पढ़ी हो ना टेबल पर तो वो भी लेके पढ़ना चालू कर देते। आपको पता है सामने वाला व्यक्ति जिस चीज का स्वामी जो है वो व्यक्ति जब तक हमें वो चीज ना दे तब तक उस चीज को हाथ लगाना भी और करता नहीं। चोरी का पाप लगता है। किसी के घर में गया वो व्यक्ति आपके लिए चाय शरबत पीने के लिए किचन में जाए और उसकी टेबल पर पड़ी कोई भी चीज उठाकर आप देखने लग जाओ, देख सकते हो, बैड मैनर्स कहते हो। बैड मैनर्स। सामने वाला जब तक हमें कोई चीज देता नहीं तब तक हम उस चीज को ले नहीं सकते। अगर चीज के मामले में भी इतने नियम हो तो रहस्य सीक्रेट उसके मन की बातों के बारे में तो नियम होंगे ही होंगे। ज्ञानी पुरुष कभी भी किसी का रहस्य किसी का सीक्रेट दूसरों के सामने बोलते कुछ लोगों की आदत होती है।
सामने वाले की बात सुनते वक्त तो इतनी सिंपैथी बताते, ओ तेरे साथ ऐसा हुआ, बहुत बुरा हुआ, वो व्यक्ति तुझे ऐसा बोला, नहीं बोलना चाहिए था, अरे अरे तुझे तो बहुत सहन करना पड़ता है। और जैसे ही वो व्यक्ति जाए तुरंत दूसरे व्यक्ति को वो है ना ऐसा बोल रहा था, उसके साथ ऐसा हुआ। अरे ये कोई तरीका है? एक अच्छे इंसान के रूप में भी ये व्यवहार बिल्कुल योग्य नहीं है। तो ज्ञानी व्यक्ति अगर हमें बनना है, ज्ञान को आत्मसात करना है, तो ध्यान दें, कभी भी किसी का रहस्य किसी को बताना। कई लोग अपनी लंबी लंबी बातें एक दूसरे से करते और फिर बोलते करने कैसे मत हो। आप ही अपनी बात पेट में नहीं पचा पाए तो वो क्यों पचाएगा? आपने अपनी बात अपने मुंह से बाहर निकाली, मतलब समझ लेना कम से कम 5-10 लोगों तक तो वो बात सागर भर गंभीरा तीर्थंकर परमात्मा की स्तवना करती बात कौन से सूत्र में बोलते हैं? सागर भर गंभीरा, लोगस सागर भर गंभीरा। प्रभु को तो पूरी दुनिया का नॉलेज होता है, केवल ज्ञान है, लेकिन प्रभु कभी किसी की बात दूसरों को कहते? हाँ, वो बात कहने से किसी को प्रेरणा मिले, वो बात सुनने से किसी की आत्मा जाग उठे, तो प्रभु जरूर कही ना। प्रभु ने नमी राजर्षि की बात कही, कपिल केवली की बात कही, अपने को कही बातें, लेकिन ऐसी बातें जो किसी का आत्मकल्याण करती है। बोलना ही है तो मुख से ऐसे शब्द बोलो जिससे स्व कल्याण हो और पर कल्याण हो। प्रभु कहते बहुश्रुत अर्थात ज्ञानी व्यक्ति कैसा होता है? तीसरा लक्षण, कभी भी किसी के रहस्य को किसी के सामने न खोले। चौथा लक्षण, ज्ञानी चारित्रवान होता है, उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं, उसके अपने कुछ आचरण के आदर्श होते हैं। कहीं पे भी खा लिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी बोल दिया, कहीं भी सो गए, ऐसा ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी के अपने नियम होते हैं कि भाई ये मेरी लक्ष्मण रेखा है, इससे नीचे तो मैं उतर भी नहीं सकता। लोग कहते हैं हम नहीं चाहते कि हम बुरा काम करें या बुरी चीजें खाएं, लेकिन फ्रेंड्स ने ऑफर किया और हमने टेस्ट, चलता है ऐसा। आप अपनी इमेज अपने हाथों से बनाते हो और अपने हाथों से निकालते हो। सामने वाला आपको क्या ऑफर करता है वो आपकी योग्यताओं पर निर्भर है। हो कोई त्यागी, हो कोई तपस्वी, उसे कोई कहता है रात को खाओ, अब आप तो 2 हाथ से रात को खाने के लिए रेडी हो, तो कोई भी आपको कह देगा रात को खाओ। अपना चरित्र, अपना आचरण अपने हाथों में होता है। और प्रभु ने फरमाया ज्ञानस्य फलम विरति, ज्ञान का फल क्या? विरति, विरति मतलब रुकना, अटकना। विरति मतलब अटकना। आप कहोगे महाराज सब तो उल्टी बातें करते हैं। आगे बढ़ने की बातें करने का जमाना है और महाराज सब रुकने के लिए कहते हैं। एक कार में आप बैठे, वो कार जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, वो डाइवर्जन का बोर्ड देखकर आगे खतरा है, आगे काम चल रहा है, ये बोर्ड देखकर कही कि अरे मैंने तो है ना गाड़ी को हमेशा स्पीड बढ़ाना ही सीखा है, रोकना, ब्रेक लगाना या स्पीड कम करना तो मैंने। आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? हे भारत रक्षा कर दो, नमो हरियंताणाम, नमो सिद्धाणाम याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ड्राइवर गाड़ी को स्पीड में चलाना तो सीखता है, लेकिन रोकना और ब्रेक लगाना नहीं सीखता,
वो कभी भी किसी बार एक्सीडेंट, जहां आगे बढ़ना है वहां आगे बढ़ना जरूरी है, और जहां रुकना है वहां रुकना भी। पापों की दिशा में बढ़ते हुए जीवन को ब्रेक लगाना, रुकना बहुत जरूरी। उसी का नाम है कीर्ति। पापों की दिशा में बढ़ते हुए अटकना। प्रभु ने फरमाया कि ज्ञान तो तभी आत्मसात होता है जब जीवन में पाप कम हो। ज्ञानी का लक्षण है वो चारित्रवान होता है, उसका जो कैरेक्टर होता है ना वो अच्छा होता है, अनुमोदनीय और अनुकरणीय जीवन शैली का स्वामी होता है ज्ञानी व्यक्ति। पांचवा लक्षण कौन सा है? दुश्शील न हो, कैरेक्टरलेस हो। पहले का चारित्रवान हो, आचरण उसका अच्छा हो, और तुरंत कहा कि उसका कैरेक्टर खराब हो। कहीं पर भी खड़े रहे, कैसे भी शब्द बोले, किसी भी ढंग से दिखे तो उसका ज्ञान ज्ञान कैसा? ज्ञानी की आंखों में निर्मलता होती है, ज्ञानी की वाणी में मधुरता होती है, और ज्ञानी के आचरण में सुंदरता होती है। ज्ञानी कभी दुश्शील नहीं हो सकता, और अगर दुश्शील है तो समझ लेना वो ज्ञानी नहीं। ज्ञान पाया तो सही, लेकिन बचाया। लोग कहते हैं गूंद की पेट खाने से ताकत आती है, सच्ची बात या गलत बात? गूंद की पेट होती है ना, गुंदर का मिठाइयाँ, रबड़ी, बासुंदी आदि खाने से ताकत आती है। सही या गलत? सही या गलत? मैंने बोलो। गूंद का लड्डू, गूंद की पेट खाने से ताकत आती है कि नहीं आती है? आती है ना, लेकिन कब आती है? जब वो बच जाए तो। अब हुआ तो है अपचा, अजीर्ण हुआ है, और व्यक्ति के अपचे के कारण, अजीर्ण के कारण मुझे कमजोरी फील हो रही, चक्कर आ रहे, और कहे कि ताकत लाने के लिए मैं गूंद की पेट खाऊं, गूंद के लड्डू खाऊं, क्या होगा उसको? क्या होगा? अजीर्ण और बढ़ जाए। अरे बचने से ताकत आती है, खाने से नहीं। ज्ञान जिसे बच जाता है वो अभिमान नहीं करता। इसीलिए महापुरुष ने कहा कि ज्ञानी का लक्षण है कि वो कभी अभिमान न करे। उसके आगे लक्षण तो कहते ज्ञानी कभी भी रसलुलुप नहीं होता। अपनी लैंग्वेज में कहूं ना तो चटोरा। ज्ञानी कभी भी चटोरा नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है तन को चलाने के लिए खाना जरूरी है, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना। मैं हर बार बोलती हूँ ना, प्रोग्राम के लिए जीवन है, जीवन के लिए प्रोग्राम। लेकिन अभी 11:15 उठने वाली जो एक टीम होती है ना, उनका कोई लॉजिक कुछ और होता है। या तो फिर वो बनारस वाली बहन की तरह जीवन है तो सुबह से सिर्फ चाय पी लेते होंगे, नाश्ता करते नहीं होंगे कि वे बेसन की चक्की 2 ज्यादा ठोक सके। ज्ञानी का लक्षण है वो रसलुलुप नहीं होता, क्योंकि प्रभु ने फरमाया रसो ये न चितम दीन चितम सर्वम। जिसने लूलीबाई को कंट्रोल भी कर लिया, जिसने रसली इंद्रियों को जीत लिया ना, उससे दुनिया को जीत लिया। वरना बोलने और खाने दोनों चीजों में जरा सी गड़बड़ हुई और रामायण महाभारत चालू। रामायण और महाभारत का फॉर्मूला मैं पहले भी एक बार प्रवचन में बता चुकी हूँ, शायद 10वें के पहले के प्रवचन में। ध्यान से सुनिएगा और आप उत्तर दीजिएगा। एक फॉर्मूला मैं बताऊंगी, दूसरा फॉर्मूला आपको बनाना है। A+B = C। ऐसे करके गणित के फॉर्मूला सिखाए जाते, बराबर। ऐसे ही रामायण का फॉर्मूला और महाभारत का फॉर्मूला बनाते। रामायण भारत के इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली 2 घटनाएं।
रामायण और दूसरी महाभारत। रामायण का सर्जन कैसे हुआ? मंथरा की जीभ, मंथरा की जीभ प्लस कैकेयी की कान इज इक्वल टू रामायण। के मंथरा दासी है कैकेयी, कैकेयी श्री राम की सौतेली मां, लेकिन सौतेला व्यवहार नहीं था उसके मन में। वो तो मेरे राम का राज्याभिषेक है, मेरा राम राजा बनेगा, मेरा राम राजा बनेगा कहकर नाच रही थी। लेकिन तभी उसकी दासी मंथरा आई और कहती है रानी जी बुरा मत लगाना, लेकिन मुझे तो आप मूर्ख लग रहे हो। इतनी जुर्रत एक दासी की कि वो अपनी रानी को कहे कि आप मूर्ख लग रहे हो। लेकिन पहले के जमाने में क्या है, एक रिवाज था, राजकुमारियों की जब शादी होती थी ना, तब दासी उनके साथ आती थी, वो दासी उनकी फ्रेंड जैसी रहती थी। इसलिए फ्रेंडशिप में तो सब चलता है ना, कोई और कह दे वेला तो कैसा गुस्सा आता है, और फ्रेंड कह दे तो हंस के अपन उड़ा देते ना बात। मंथरा कैकेयी को कहती है, कैकेयी को कहती है कि मुझे तो आप मूर्ख लग रहे हो। कैकेयी कहती है क्यों मूर्ख लग रही हूँ मैं तो बड़ी विद्वान हूँ, विदुषी हूँ। राजा दशरथ भी मेरी बुद्धि का लोहा मानते। और तब मंथरा कहती है राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तुम्हारे भरत का नहीं। कैकेयी कहती है भरत मेरा है तो राम भी मेरा ही बेटा, बड़ा राम है तो राजा भी तो राम ही बनेगा। लेकिन तब मंथरा ने जहर उगलना चालू किया। ठीक है राम राजा बन जाए, आप उन्हें अपना बेटा मान लो, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन राजा की माँ राजमाता कौन कहलाएगी, कौशल्या या कैकेयी? कैकेयी ने कहा वो तो कौशल्या दीदी राजमाता कहलाएगी ना, और मंथरा ने कहा तेरी वैल्यू 0 और कौशल्या की वैल्यू हीरो। आप बोल और बस ये जहर कानों के सहारे दिल तक पहुंचा, और कैकेयी ने निर्णय किया राजा कोई बनेगा अगर कल तो वो मेरा बेटा भरत बनेगा। अब क्या करें, अब राम कांटा लगने लगा। अब तक जो अपना प्यारा लग रहा था अब वो कांटा लगने लगा। अब क्या करूं? मंथरा ने समझाया, याद है एक बार युद्ध में तुमने राजा दशरथ के प्राण बचाए थे, तब राजा दशरथ ने तुम्हें वरदान मांगने के लिए कहा था, और तब तुमने उस वरदान को पेंडिंग रखने के लिए कहा था। अवसर आने पर मांगोगी, तो आज अवसर आए। कैकेयी मंथरा की बातों को सुनकर अपनी दिमाग का उपयोग किए बिना तैयार हो गई, पहुंची दशरथ के पास। राम को दो वनवास और भरत को दो राजगद्दी। क्या हुआ? रामायण का सत्य, पूरा इतिहास बदल गया। आप महाभारत के बारे में सोचते हो, क्या हुआ? किसी की जीभ प्लस किसी की कान इज इक्वल टू महाभारत। फॉर्मूला आप बनाइए, किसकी जीभ? द्रौपदी की जीभ, कान किसके? दुर्योधन के। द्रौपदी की जीभ प्लस दुर्योधन की कान इज इक्वल टू, क्या कहा द्रौपदी ने? अंधा था क्या दुर्योधन? अंधा था क्या? नहीं था, अच्छी बड़ी आंखें थी, देख पाता था, लेकिन गलती किससे नहीं होती? गलती किससे नहीं होती? अब यहाँ फर्श है, ऐसे मिरर पॉलिश वाली फर्श हो, और मैं वहां से चलते चलते फिसल जाऊं, तो मैं हंसी की पात्र या दया की पात्र? दया की पात्र ना। लेकिन ऐसी ही घटना पर द्रौपदी हंसी उड़ाने
ऐसा निश्चल और निर्मल कि लगे कि कांच की फर्श। अब गलती ये हुई दुर्योधन से कि जहां चलना था सीधा वहां उसने की धोती ऊंची, और जहां चलना था पानी में धोती ऊंची करके वहां वो फर्श समझकर चला सीधा, पानी में गिरा और द्रौपदी हंसने लगी। अंधी का बेटा, ये जो मर्म भीति वाक्य होते हैं ना, किसी व्यक्ति को ऐसे ही चुप जाते हैं कि प्रभु महावीर स्वामी भगवान फरमाते हैं कि लोहे की बड़ी कील चुभ जाए ना इंसान को पैरों में और घाव हो जाए ना, वो घाव भी दवा लगाने से कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन वचन से जो घाव लगते हैं दिल में, वो दिन महीने का साल बीतने पर भी। इसीलिए प्रभु ने कहा तोल मोल के बोल, बोलना कि ये मुझसे शब्द तो सोच कर बोलो। मेरे शब्दों का क्या प्रभाव पड़ेगा सामने वाले के मन पर। मेरे शब्द सिर्फ सत्य हो इतना ही नहीं, मेरे शब्द सत्य होने के साथ साथ हितकारी भी। कई लोगों में अक्ल नहीं होती, मैं तो सच बोलता हूँ, अरे लेकिन सच भी हर जगह हर बार सच नहीं बोली जाती। जिस सच से किसी का अहित हो, जिस सच से आपस में झगड़े लग जाए, वो सच बोलना अच्छा या बुरा। जिस सच से किसी का नुकसान हो जाए, जिस सच से किसी के प्राण चले जाए, वो सच बोलना अच्छा या बुरा। प्रभु फरमाते सत्य बोलना ये जरूरी नहीं है, और सत्य ना बोलो और हितकारी ना बोलो ये जरूरी है। मानो एक व्यक्ति आकर हमें किसी व्यक्ति के रहस्य के बारे में नहीं बोलने लायक बात के बारे में बोलकर गया, उस व्यक्ति को जिसकी बारे में बात हुई थी, उस व्यक्ति को मन में डाउट आया कि महाराज साहब को किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा है। अब वो व्यक्ति हमको पूछने आए कि महाराज साहब फलाना व्यक्ति आपके पास आधा घंटा बैठा था, मेरे बारे में कुछ बोल रहा था ना, क्या कहा उसने? क्या करेंगे हम? सत्य बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, क्या करेंगे? सत्य बोलो तो प्रॉब्लम, और झूठ तो बोलना नहीं है। दीक्षा लिए भाई, 5 महाव्रत लिए, 5 महाव्रतों में से दूसरा महाव्रत है मृषावाद वीरवाद महाव्रत, झूठ नहीं बोलना। प्रभु ने महाव्रत का नाम सत्य बोलना है, ये महाव्रत नहीं रखा। बहुत सोच समझ के प्रभु ने महाव्रत का नाम रखा, क्या? झूठ नहीं बोलना। सत्य बोलना ये जरूरी नहीं है, लेकिन झूठ तो बिल्कुल। अब वो व्यक्ति हमसे पूछ रहे हैं, वो मेरे बारे में बोल रहा था ना, क्या बोल रहा था महाराज साहब? बताओ, क्या बोलेंगे हम? बिल्कुल से छोटे छोटे बच्चे भी है ना आजकल बड़े चतुर और बुद्धिमान हैं, उनको पता होता है मम्मी पापा में कभी तू मैंने हो जाए, मम्मी पूछे पापा मेरे बारे में क्या बोल रहे थे रूम में जाके, और पापा पूछे मम्मी खाना बनाते बनाते बर्तन पटकते पटकते क्या गड़बड़ कर रही थी, क्या बोला उसने मेरे बारे में, तो बच्चों को पता है सबसे बड़ी चुप। मौनम सर्वार्थ साधनम, कहना ही पड़ी तो हम उस व्यक्ति को कहेंगे कि ये हमारा व्यवहार नहीं है कि हम इसकी बात उसको करें। स्पष्ट बोलने की छूट है, लेकिन अहित बोलने की छूट नहीं। प्रभु ने फरमाया ज्ञानी कैसा होता है? रसों में कृत न हो और सत्य में रखो। सत्य में रखो मतलब सत्य का स्वीकार करें अपने लिए और दूसरों को कभी भी असत्य मार्गदर्शन देकर गलत रास्ते पर न चले। मरीचि प्रभु महावीर स्वामी का तीसरा भाव। मरीचि क्या हुआ था उस भाव में? असंख्य कान था,
मरीचि के पास, मुझे आपके पास भिक्षा लेकर। मरीचि ने कहा प्रभु के पास जाओ, आदिनाथ भगवान के पास जाओ, दीक्षा लेकर आत्मकल्याण करो। और तब कपिल कहता है आपके पास धर्म नहीं है क्या? धर्म उनके पास ही है क्या? और तब मरीचि सोचता है कि हाँ, जब मुझे बुखार आया था ना, तब कोई साधु भगवान मेरी सेवा करने नहीं आए थे। अरे उसने दीक्षा छोड़ दी थी, दीक्षा छोड़कर वो त्रिदंडिक बन गया था। कोई साधु किसी त्रिदंडिक की सेवा कर सकता है? कोई महाराज साहब आपकी सेवा कर सकते हैं? आप बोलो मुझे सिर दुख रहा है, महाराज साहब बहुत बहुत आपको अनाहारी दवाई दे देंगे। कोई आपको बाम लगाकर आपकी मसाज थोड़ी कर दे सकते, ये नहीं हो सकता ना। कोई साधु मरीचि की सेवा करने नहीं आई थी, वो बात मरीचि ने गांठ बांध कर रखी थी। और उसने सोचा मुझे योग्य मर्यो ये चेलो, मुझे कड़वे कड़वो वेलो, ये कपिल अच्छा मिल गया है। उसकी इच्छा है ना मेरे पास दीक्षा लेने की, तो चलो थोड़ा गड़बड़ बोल देता हूँ। क्या बोला उसने? धर्म वहां भी है और धर्म यहाँ भी। मतलब मेरे पास दीक्षा लो तो भी कल्याण होगा, और प्रभु के पास दीक्षा लो तो भी कल्याण। एक उत्सुक भाषण, एक बार असत्य भाषण, क्या हुआ? असंख्य काल तक संसार में भ्रमण करने की तैयारी कर ली मरीचि ने। एक वाक्य बोला, प्रभु कहते हैं ज्ञानी कैसा हो, कभी भी किसी को गलत सलाह ना दे, क्योंकि ज्ञानी होंगे तो लोग मार्गदर्शन लेने आएंगे, लेकिन ज्ञानी का कर्तव्य है कि मार्गदर्शन कैसा दे? सत्य। कुल 8 लक्षणों में प्रभु ने बहुश्रुतों की महत्ता को बताया। बहुश्रुत ज्ञानी कैसे होते, ये बताने के बाद प्रभु हमको प्रश्न पूछे, चाहते हो ज्ञानी बनना? चाहते हो ज्ञानी बनना? क्या जवाब होगा हमारा? बनना तो है, लेकिन ये सब किए बिना मिल जाए टैग तो अच्छा। ऐसे टैग मिलता नहीं। और टैग की क्या वैल्यू है? माल अच्छा होगा तो पैकिंग सिंपल होगी ना, तो भी माल बिकेगा। और माल घटिया होगा, पैकिंग कितनी भी सुंदर हो, एक बार कोई भ्रमित हो सकता है, दोबारा कभी वो सामान खरीदेगा नहीं। प्रभु हमें प्रेरित कर रहे हैं आत्मज्ञानी बनकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पाने की। प्रभु की कृपा ऐसी बरसी कि यहाँ पर हम सब ज्ञान को आत्मसात कर सके, ज्ञान की फल व्यक्ति को अपने जीवन में प्रकट कर सके, और अंततः प्रभु की तरह